अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव और कैसे मिलेगा इसका आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसी बैठक में ये मंजूरी दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे और इसी बैठक में आपसी सहमति से इसको मंजूरी दी गई। दरअसल आयोग बनाया गया था इसके लिए और आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट पर पूरे विस्तार से चर्चा करने के बाद इसको मंजूरी दे दी। आपके सामने जो मैं पेश करूंगा वो है बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा, सुरक्षा कवच। हर किसी को सुरक्षा कवच चाहिए होता है और सरकारी कर्मचारियों को जो ये सुरक्षा कवच मिलता है वो मिलता है पेंशन के रूप में, बल्कि मैं कहूं मिलता था पेंशन के रूप में। लेकिन अब इस सुरक्षा कवच को लेकर एक असमंजस बना हुआ है सालों से। वो पृष्ठभूमि भी आपके सामने रखने वाला हूं, पर चर्चा क्यों। और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी, वो साफ हो सकती है अब से थोड़ी देर के अंदर। ये जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लगी है इस मीटिंग के अंदर, ये कैबिनेट की बैठक जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था कि इसका एजेंडा क्या है, किन खास विषयों पर आज चर्चा होनी थी। लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की तमाम पेंशन को लेकर 5 मुख्य बड़ी खबरों को जानते हैं सिर्फ 5 मिनट में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से 4 बड़ी नई घोषणाओं के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। यह बदलाव डीए से लेकर महंगाई भत्ते के साथ पेंशन भुगतान तक होने जा रहा है। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले आज 12 बजे कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ाने पर फाइनल फैसला लिया गया। पेंशनर्स को अब नई पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति। अब पेंशन बढ़ाने का इंतजार खत्म। अब मिनिमम पेंशन 7,500 के साथ फाइनल 2 चरणों के अंदर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। देखिए ताजा रिपोर्ट जारी। ईपीएस के सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी अर्जेंट इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है ईपीएफओ के द्वारा और मोदी कैबिनेट की बैठक से भी ताजा जानकारी आ रही है, जिसके अनुसार यानी कि ईपीएफओ ने नया सर्कुलर जारी करके पेंशन धारकों को सौगात दी। उसके बाद सरकार ने भी आपकी कैबिनेट की बैठक से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दी है। इस तरह की ताजा जानकारी आ रही है कि कितनी आपकी पेंशन में अब बढ़ोतरी होने वाली है और आपका कितना पेंशन का बजट रहने वाला है और जो नया सर्कुलर जारी हुआ है जिसके अनुसार आपकी पेंशन की बढ़ोतरी किस आधार पर तय की गई है और क्या फॉर्मूला रहने वाला है। अगर आप पेंशन धारक है या फिर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा, वरना यह जानकारी सिर्फ जो ईपीएस के पेंशन धारक है उनके लिए काम की होने वाली है। अगर आप पेंशन धारक नहीं है ईपीएस के तो इस वीडियो को छोड़कर भी जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप इस वीडियो को अगर पेंशन धारक है तो ही देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही बेल आइकन देगा उसे भी दबा दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि नई वीडियो ऐसी और भी आपको देखने को सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि पेंशन को लेकर कौन कौन सी नई अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी किस आधार पर की जाएगी। आज के फैसले के अनुसार आपका जो पेंशन का भुगतान है वो कब किया जाएगा उसको पहले जानते हैं कि पेंशन का भुगतान को लेकर इस तरह की अपडेट है कि पेंशन का भुगतान नवंबर के यानी कि फर्स्ट सप्ताह में दीपावली से पहले कभी भी त्योहारों के सीजन से पहले यानी कि आपका खाता में ट्रांसफर होने वाला है। अगर आपको बता दिया जाए कि मिनिमम यानी कि मैक्सिमम कौन सी डेट होने वाली है तो 7 तारीख से पहले यानी कि इसको लेकर क्लियर फैसला हो सकता है। नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में कभी भी दीपावली से पहले आपके खाते में यह राशि ट्रांसफर की जा सकती है। जो पेंशन धारकों का जो एरियर है, बोनस है, पेंशन की ये राशि ईपीएस के पेंशन धारक है उनकी इन तमाम जो पेंशन की राशि है उन सभी को उस दिन यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि पेंशन की बढ़ोतरी कितनी हुई है और बोनस कितना मिलेगा, एरियर आपके खाते में कब भुगतान किया जाएगा, 18 माह का बकाया एरियर उसको लेकर क्या फैसला हुआ है और ओपीएस को लेकर भी अपडेट है और आपकी जो पेंशन का भेदभाव है उसको लेकर भी ताजा जानकारी आ रही है। इनके लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको कंप्लीट विस्तार से देखने को मिलेगी। पहले बात करते हैं कि ईपीएस के पेंशन धारकों की किस आधार पर कितनी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। तो पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी 2 चरणों के अंदर की जाएगी, जिसके अनुसार जो प्रथम चरण के अंदर पेंशनर्स आने वाले हैं जिनको 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जो कि वृद्ध पेंशन धारक माने जाएंगे, जो कि यानी कि जो पेंशन धारक है जिनके लिए एज निर्धारित की है, जिसके अनुसार जो पेंशन धारक है 70 वर्ष से अधिक एज के पेंशन धारक है उनको 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। जो पेंशन धारक यानी कि 60 यानी 58 साल से कम एज के उनको 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। उससे कम जो एज के अंदर पेंशन धारक आते हैं, रिटायर्ड कर्मचारी जो कि 50 साल के अंदर या फिर 51 साल के अंदर जो पेंशन धारक रिटायर हुए उनको उस आधार पर यानी कि 7,500 रुपए से कम भी पेंशन मिलेगी। यानी कि मिनिमम आपको देखा जाए तो आपके 2 चरणों के अंदर पेंशन की बढ़ोतरी और भुगतान होने वाला है।
इनके भुगतान की आपका पहले चरण के अंदर जो पेंशन धारक है, वृद्ध पेंशन धारक है, 70 वर्ष से अधिक एज के, उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन आपका पहला जो यानी कि जो शर्त होने वाला है कि आपकी एज है, और दूसरा शर्त होने वाला है कि आपने कितने समय तक पैसा जमा किया है और उस आधार पर आपको कितना यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। अगर आपने 10 वर्ष का रेगुलर कंट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दिया है और आपकी एज वर्तमान में 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है, यानी कि 70 वर्ष से कम नहीं है, तो फिर आपको यानी कि पेंशन का यानी कि फायदा मिलेगा 9,000 रुपए का। यानी कि इस तरह की मीडिया आधारित जानकारी आ रही है। सरकार ने इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा और पुष्टि नहीं की है। आपको एजुकेशन के लिए बता दिया जाए कि इस तरह की आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। मीडिया आधारित जो जानकारी आ रही है जिसके अनुसार ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी 2 चरणों के अंदर की जाएगी, जिसमें कि फर्स्ट चरण के अंदर जो पेंशन धारक है, वृद्ध पेंशन धारक आएंगे, 70 वर्ष से अधिक एज के अंदर जो पेंशन धारक आते हैं उनका पेंशन का भुगतान सबसे पहले और सबसे पेंशन की बढ़ोतरी उनकी पहले की जाएगी। बात करें दूसरे चरण के अंदर जो पेंशन धारक 58 साल से कम एज के हैं, उनके यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी का लाभ यानी कि उन्हें पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो 7,500 रुपए की राशि रहने वाली ये भुगतान है, जैसे कि फर्स्ट चरण के अंदर पेंशन धारकों का भुगतान कंप्लीट होता है उसके बाद किया जाएगा, और जिसके अनुसार उनको पेंशन 7,500 रुपए की मिलेगी। उसके लिए भी 10 वर्ष का रेगुलर कंट्रीब्यूशन है जो पेंशन धारक उनको होना बहुत ही जरूरी है, करना पूरा कंप्लीट। अगर आपने कंप्लीट किया है 10 वर्ष का रेगुलर कंट्रीब्यूशन तो ही इन सुविधाओं का आप फायदा ले पाएंगे। और पेंशन का भुगतान भी इसी यानी के आधार पर होने वाला फर्स्ट और सेकंड के अंदर। अगर बात करें आप भी एक यानी कि केंद्रीय कर्मचारी है, जो एरियर के साथ में भुगतान आपके डीए का कब यानी कि होने वाला है, डीए की राशि की बढ़ोतरी के बाद ये कर्मचारियों के मन में विचार चल रहे हैं कि उनका एरियर का भुगतान 3 महीनों का बकाया कब किया जाएगा। तो उसको लेकर ताजा अपडेट जारी की, उनका एरियर का भुगतान है दीपावली से पहले होने वाला है। जो त्योहारों की सीजन में सरकार आपको शानदार तोहफा देने की तैयारी में ही है। जल्दी इसको लेकर आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। 1 नवंबर को लेकर के यानी कि 7 नवंबर तक आपके खातों में कभी भी पैसा ट्रांसफर करने को लेकर आदेश जारी किया जा सकता है। यानी कि नवंबर में आपका कभी भी पैसा है जो आपके खातों में लगभग आपको देखा जाए कि दीपावली से पहले ही मिलने वाला है। अगर दीपावली से पहले सरकार फैसला नहीं करती है तो नवंबर महीने से यानी कि आपको ये पैसा मिलना शुरू हो सकता है। आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है, ऐसी मीडिया आधारित जानकारी आ रही है। पेंशन और बोनस की राशि को लेकर अपडेट है, जिसमें कि बोनस का पैसा किस आधार पर आपको कितना मिलेगा। बोनस का पैसा यानी कि आपका निर्भर करेगा कि आपने सेवा समय यानी कि आपका रिटायरमेंट एज कितना है और आप वर्तमान में यानी कि जो कितने समय तक आपने रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया। अगर वही सेम प्रोसेस होने वाला है बोनस को राशि को लेकर भी। बोनस का जो रेलवे कर्मचारी है उनको 78 दिन का सैलरी के बराबर बोनस मिलता है, उसको लेकर जल्दी ऐलान जारी कर दिया जाएगा और भुगतान को लेकर भी जल्द ऐलान जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार उनका भुगतान भी जल्द किया जाएगा। अगर बात करें ओपीएस को लेकर अपडेट आ रही है, ताजा जानकारी के अनुसार ओपीएस को लेकर इस तरह की अपडेट है कि जो ओपीएस को लेकर कर्मचारी मांग कर रहे हैं उनको सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। उनका जो वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम है जो कि ओपीएस न्यू पेंशन सिस्टम 2004 से लागू है, उसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को कौन कौन सी सुविधा दी जाएगी और जिसके अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है सरकार ने। मीडिया आधारित जानकारी आ रही है जिसके अनुसार आपको बता दिया जाए कि आपकी जो वर्तमान में एनपीएस मिलती है उसके अंदर आपका भी 10% योगदान होता है और 14% का योगदान सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसके बाद आपको पेंशन शेयर इनके आधारित होने की वजह से कम ज्यादा पेंशन मिलती है। वैसे में इस नए अपडेट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो एनपीएस में सुधार करने के बाद यानी कि फिक्स आपको अपने मूल वेतन की यानी कि आधी के बराबर ही पेंशन मिलेगी। 40 से 45% या फिर 50% की पेंशन फिक्स की जाएगी जो कि आपको मिलेगी, जो कि वर्तमान में जो शेयर आधारित होने की वजह से कम ज्यादा पेंशन मिलती है, तो ये आपको यानी कि प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा सभी को। यानी कि जो आपकी जो इस आधार पर होगी उस आधार पर पेंशन एनपीएस में मिलेगी। तो इसका कमेटी जैसे ही आंकड़े जारी करती है सरकार को सौंपती है, उसके बाद सरकार इसको लेकर नया एक्शन लेने वाली यानी कि जो निर्णय लेने वाली है, जिसके अनुसार आपको फायदा देखने को मिलेगा। बात करें आपके पेंशन के भेदभाव की, तो पेंशन के भेदभाव को लेकर इस तरह की अपडेट है कि जो 2004 से बाद रिटायर्ड कभी भी कर्मचारी हुए हैं उन सभी को पहले जो पेंशन के भेदभाव का सामना करना पड़ता था, वैसे में अब उनको पेंशन के भेदभाव से पूरी तरह से छुटकारा देने को लेकर अपडेट है कि उन्हें पेंशन के भेदभाव से पूरी तरह से छुटकारा मिला है और सभी पेंशन धारक उनको समान पेंशन मिलेगी।